नमस्कार दोस्तों, आप में से जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो और परसेंटेज प्रतिशत पहली बार पढ़ रहे हैं या ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, सब कुछ गांव पहुंच है, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखोगे एंड तक। मस्ट वॉच है आपके लिए। टाइप 3 हम लोग परसेंटेज का स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले टाइप 1 और टाइप 2 दो लेक्चर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसको भी कंप्लीट देखेंगे और आने वाले टाइप्स। उसके बाद मेरी गारंटी है कि आपका परसेंटेज प्रतिशत जो है बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा और कंटेंट के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहना है। टॉप लेवल का कंटेंट है। लगभग सारे एग्जामों में जितने टाइप्स के पर्टिकुलर चैप्टर से प्रश्न बनते हैं हम लोग ले रहे हैं। देखो, टाइप वाइज को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कंटेंट टॉप लेवल का है, उसके पीछे थॉट क्या है। देखो, जैसे एक उदाहरण से समझो। एक अलमीरा में अगर आप मान लीजिए कपड़े रख रहे हैं और एक बच्चा जो है कपड़े जो है बस ऐसे ही रख दे रहा है ना, बस पहन रहा है, उसमें रखते जा रहा है, पहन रहा है, रखते जा रहा है, फोल्ड करके नहीं रख रहा है, तह करके नहीं रख रहा है। तो देखो, एक बच्चा जो है बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से तह करके एक के ऊपर एक कपड़े रख रहा है। तो जो ये वाला बच्चा है, जब किसी फंक्शन में जाना होगा और जब ऐसे ही सारे कपड़े पड़े हुए हैं, तो अब उसके साथ क्या होने जा रहा है। फंक्शन है, दोस्त आए, फटाफट जाना है, वो कपड़े मिल नहीं रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। एक बच्चा है, उसे पता है कि किस ऑर्डर में कपड़े रखे गए हैं, उसी हिसाब से वो कपड़े निकाल लेगा। इसी तरीके से आपका गणित में भी जब आप अरिथमेटिक पढ़ रहे हो या कोई भी एडवांस भी, हम लोगों ने 2 चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है, ज्योमेट्री मेंसुरेशन, और इसमें टाइम एंड वर्क और स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो मेरी पूरी कोशिश है कि जितने भी आपके पर्टिकुलर, जैसे मान लो टाइम एंड वर्क है 12 टाइप्स के बने, और स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में भी मैंने 12 टाइप्स के आपको पूरे लेक्चर कराए हैं। अब उसमें क्या है, उसके पीछे की मेहनत क्या है कि देखो, उसी तरीके से है, उदाहरण से कनेक्ट करना कि किसी भी चैप्टर में कुछ कॉन्सेप्ट बनते हैं। जैसे 12 टाइप्स अगर बने तो आप समझ लो कि 12 कॉन्सेप्ट्स हैं, या कपड़ों के एग्जाम्पल से कि 12 कपड़े हैं। तो अब वो 12 टाइप्स बिल्कुल अलग अलग करके पढ़ना है, और वो मेरे साइड से है कि मैं आपको पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे, और क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर्स के ही होने चाहिए, उसमें रखते हुए हर टाइप को, तो हर कॉन्सेप्ट को अलग अलग तोड़ के देखा जाए। इससे फायदा क्या होता है। देखो, जब मैंने बोला कि जब ऑलरेडी पढ़ चुके हो और माइंड में आपके घाव पहुंच चीजें हैं, तो देखो होता क्या है ना कि अगर आप सारी चीजें पढ़े भी होते हो लेकिन सिस्टमेटिक वे से, मतलब माइंड में वो आपकी क्लियरिटी नहीं है कि इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से अप्रोच करना है, इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से अप्रोच करना है। तो फिर होता क्या है, जब एग्जाम हॉल में बैठते हो और वहाँ होता है प्रेशर। जैसे यहाँ दोस्त जल्दी में मान लो आपको कहीं जाना है तो कपड़े नहीं मिलते हैं, फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। इस तरह एग्जाम में भी जब प्रश्न आते हैं, आपने सारी पढ़ाई कर ली है, प्रैक्टिस कर ली है, लेकिन जब प्रश्न आते हैं तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो कि पर्टिकुलरली किस कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है, किस ट्रिक से है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप सिस्टमेटिक वे से चीजों को नहीं पढ़े हो। टाइप वाइज में चीजों को माइंड में वो सेट नहीं है, मतलब माइंड में चीजें सिस्टमेटिक वे में कपड़े की तरह सेट नहीं है, तय करके नहीं रखी गई हैं, घाव पहुंचे सारी चीजें, बस ऐसे ही आपने सारा ज्ञान जो है माइंड में डाल लिया है। तो मेरी पूरी कोशिश है कि उस ज्ञान को सही से अरेंज करके आपको माइंड में, जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं तो उसमें क्लियरिटी आ जाएगी, और जो नहीं पढ़े हो उनके लिए तो बिल्कुल मैं नए कपड़े भी दे रहा हूँ आपको, और तय करके दे रहा हूँ, सिस्टमेटिक ऑर्डर से दे रहा हूँ। बस आपको क्या करना है, अलमीरा में अपने रख लेना है। कहने का मतलब है कि ये सारी चीजें अपने माइंड में सेट कर लेनी है, वो आपके साइड से है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि गारंटी है उसके बाद माइंड में सेट हो जाएगा, अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हो। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम लोग परसेंटेज टाइप 3। देखो, इससे पहले टाइप 1 टाइप 2 डिस्कस किया गया। टाइप 1 में मेनली हम लोगों ने बिल्कुल परसेंटेज का बेसिक, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, भिन्न को प्रतिशत में, और प्रतिशत को भिन्न में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसका बेसिक हमने देखा था। और जो ट्रिकी कैलकुलेशंस होती हैं, कैलकुलेशन आप आसान कैसे करें, मतलब परसेंटेज का आपने बेसिक समझा पहले टाइप में। दूसरे टाइप में कुछ वर्डिंग्स वाले प्रश्न लिए कि कैसे उसको अप्लाई करना होता है। अब देखो, ये टाइप जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखो, आप परसेंटेज को अप्रोच करने का 2 तरीका होता है। एक तो आप परसेंटेज है, और दूसरा है कि परसेंटेज को, कोई भी क्वेश्चन परसेंटेज में है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट अगर हो पाता है तो मैक्सिमम आप कोशिश करो। उससे होता क्या है, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ये
25%, अगर मान लो 25% से कोई प्रश्न कर रहा हो और 1/5, मतलब जब आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दोगे तो कैलकुलेशन आप देखोगे कि बहुत फास्ट हो रही होगी। तो मेरी अब देखो आगे कोशिश ये रहेगी, इसमें हम लोग सीखेंगे कि भाई 1% परसेंटेज है वो जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है तो उसमें क्या, उसका मतलब क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या होती है। और यहाँ से हम लोग पूरी कोशिश पूरे चैप्टर में रहेगी कि चीज़ों को देखो, दो टाइप से परसेंटेज को अप्रोच करते हो आप। एक तो डायरेक्ट परसेंटेज से करते हो, और नहीं तो आप अगर वो रेशियो में कन्वर्ट हो पाता है तो करके करोगे तो आप देखोगे इस चैप्टर में चीज़ें आसान होगी। और यही इसी चैप्टर तक बात नहीं है, आगे आप परसेंटेज के बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं SI और CI। उसमें भी देखोगे आप सारी चीज़ें हम लोग रेशियो से कर रहे होंगे, जो भी इंटरेस्ट दे रहे होंगे वो हम लोग कोशिश कर रहे होंगे रेशियो में कन्वर्ट करने की। उसके बाद चीज़ें आसान हो जाती हैं। उसके बाद आप देखोगे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में भी हम लोग इसी अप्रोच को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो ये टाइप जो है एक बार आप सेट कर लो माइंड में, क्योंकि आगे जो हम लोग का अप्रोच होने जा रहा है कैलकुलेशन प्रश्नों को अप्रोच करने का, वो मेनली हम लोग फ्रैक्शन से करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर 28% है, ठीक है ना, तो 28% का अगर रेशियो में कन्वर्ट करते हो फ्रैक्शन में तो क्या होता है, ये हम लोग सेट कर चुके हैं। 4% जो है 1/25, और 4 का 7 गुना है 28, तो 7/25। इस तरह से अपनी आदत डालोगे, है ना। तो 7/25 जो है 28% का फ्रैक्शन आ गया। क्लियर है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, ये अगर 28% है तो देखो 28% है तो 7/25 है। तो अब इसका मतलब है कि जो डिनोमिनेटर में है, जो हर में है, तो ये जो 25 है ना, 25 अगर ओरिजिनल नंबर है, 25 अगर ओरिजिनल नंबर है, मूल संख्या है ना, तो 25 का जो है ना, 25 का 28% जो है वो 7 होगा। क्लियर है। 28% बराबर 7/25। तो 25 ओरिजिनल संख्या है, और अगर ओरिजिनल संख्या है तो 25 का 28% कितना होगा, 7 होगा डायरेक्ट। ठीक है ना। तो इसका मतलब है, और अब देखो क्या है, ये ओरिजिनल अगर नंबर है तो जो 7 आता है ना वो परसेंटेज रिजल्ट आता है। परसेंटेज रिजल्ट किसका, 25 का 28% 7 आएगा, है ना। 25 का 28%, तो 25 का 28% 7। क्लियर हुआ। ठीक है। जैसे ये अब देखो इसका फायदा क्या होता है रेशियो में कन्वर्ट करने का। देखो अगर मान लो 28% या 25%, 20% आता है, तब तो आप अगर परसेंटेज से भी करते हो तो चीजें उतनी मुश्किल नहीं होती हैं। क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि 25% जो है 1/4 होता है, 20% 1/5 होता है, या अगर उससे भी नहीं करोगे तो डायरेक्ट माइनस करना आसान होता है ना। 100 - 25 75 हो जाएगा, 100 - 20, 100 - 28 भी कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, मिश्र भिन्न है, तो उसमें क्या है, जैसे 16 2/3% है। इसका भी हम लोगों ने बेसिक सारा जो चार्ट बनाया था, मैं ये मान के चल रहा हूं कि अब चार्ट आपको याद है, वहीं से कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी। तो 16 2/3% हमें डायरेक्ट अब हम लोग सेट कर चुके हैं माइंड में कि 1/6 होता है ना। तो अब देखो एक प्रश्न अगर है कि कोई चीज 16 2/3% से इंक्रीज कर रही है, तो अगर तो ऐड करोगे, एक तो इंक्रीज कर रही है, मतलब 116 2/3% हो जाएगा। वो कैलकुलेशन बहुत टफ कर देगा। इसी को अगर आप रेशियो में कन्वर्ट कर लोगे तो अभी आप देखोगे चीजें कितनी आसान हो जाएंगी आपके लिए। क्लियर है। तो अब देखो जैसे 16 2/3% है तो 1/6 होता है, तो 6 का 16 सही 2/3% 1 आएगा। क्लियर है। 6 का 16 सही 2/3% 1। ठीक है। अब आइए ये प्रश्न हम लोग टाइप 2 में, पिछले टाइप में परसेंटेज से अप्रोच देखे थे, इसमें रेशियो से अप्रोच देखिए, इसको कैसे अप्लाई करोगे आप। तो इफ 60% ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए स्कूल आर बॉयज, अगर किसी स्कूल में लड़कों की संख्या 60% है, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 972, और लड़कियों की संख्या 972 है, तो हाउ मेनी बॉय आर देयर इन द स्कूल। तो बताइए स्कूल में कितने लड़के हैं। क्लियर है प्रश्न। तो आप कैसे अप्रोच करोगे, देखो तो परसेंटेज से कर दिए थे, रेशियो से देखो कैसे करते हो। तो आपको दिया हुआ है 60%। 60% जो है क्या है, आपके बॉय है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो अब देखो 60% का रेशियो, 20% का रेशियो 1/5, तो 60% 3 गुना, तो 3/5। बिल्कुल फास्ट करनी है चीजों को, है ना। तो
तो 60% जो है 3/5 है। इसका मतलब 5 का 60% 3 होगा, सही ना। अब 5 हमारा ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर है। ओरिजिनल नंबर का मतलब इसमें क्या है कि अगर ओरिजिनली मान लो कि टोटल स्टूडेंट्स स्कूल में आपके 5 हैं, स्कूल में आपके 5 हैं, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी? लड़कियों की संख्या 3 होगी, क्योंकि 60 लड़कों की संख्या 3 होगी, है ना। बॉयज जो हैं 60% हैं। तो अगर 5 टोटल स्टूडेंट्स हैं और प्रश्न बोल रहा है कि 60% बॉयज हैं, लड़के हैं, तो अगर 5 टोटल स्टूडेंट्स हैं तो इसमें लिख लेते हैं टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स। तो अगर 5 टोटल स्टूडेंट्स हैं तो 5 का 60% मतलब 3, और प्रश्न बोल रहा है 60% बॉयज हैं, तो 60% मतलब 5 का 60% 3, मतलब बॉयज कितने हैं? 3। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो अब देखो क्या है, तो 3 आपके बॉयज हो गए, और तो 3 बॉयज हो गए, और टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 5 थे। तो लड़कियां कितनी? 2। ये आपका रेशियो में आ गया। तो देखो अब परसेंटेज को आपने रेशियो में, ये चीजें फास्ट होंगी, मैं तो आपको समझा रहा हूं ना। ठीक है, अब प्रश्न में आपके दिया हुआ है कि लड़कियों की संख्या 972 है, तो आप ये जो है 2 यूनिट जो है, 2 यूनिट रेशियो अगर है, तो रेशियो में कोई यूनिट नहीं होता। अगर ये 3 यूनिट है तो ये 2 यूनिट होगा। मतलब कहने का मतलब कि अगर इसकी जो यूनिट होती है वही इसकी यूनिट होती है, तो यूनिट यूनिट कर जाते हैं, और हम लोग रेशियो में बात कर रहे होते हैं। तो कहने का मतलब 2 यूनिट जो है, 2 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? 972 को, 972 को। तो एक यूनिट तो 972 से डिवाइड करोगे, है ना। 2 यूनिट जो है, ये चीजें बेसिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो अच्छे से समझ लेते हैं, फिर फास्ट किया जाएगा। तो एक यूनिट जो है दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12। तो कहने का मतलब है कि आपका एक यूनिट कितना आ गया? 2 यूनिट अगर 972 है तो एक यूनिट आपका आ गया 486। ठीक है ना। तो अब पूछ रहा है हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन दिस स्कूल, लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लड़कों की संख्या, लड़के हैं कितने? रेशियो में 3 यूनिट, तो इंटू 486, 8 यूनिट अगर 486 है तो 3 यूनिट जो है, और 3 यूनिट कितना हो जाएगा? 3 इंटू ये कर दोगे, 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 8 जा 24, 25, 2 कैरी, और 3 4 जा 12, और ये 14। तो ठीक है, क्लियरिटी आई कि रेशियो में चीजों को कैसे अप्रोच करते हो। तो हम लोग अब देखो इसको फास्ट कैसे कर रहे होंगे, फटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, है ना। तो आपको पता है डायरेक्ट मनी में कर लोगे कि 60%, अच्छा 20% 1/5, 60% 3/5, तो 3/5 हो गया। तो ओके, ये जो है टोटल स्टूडेंट्स हैं, तो लड़कों की संख्या बॉयज हो गए 3 हो गए, तो गर्ल कितनी हो गई? 2 हो गई, है ना। तो 3 2, तो लड़कियां जो है 972 है, 972, तो एक यूनिट कितना आ जाएगा? 486, तो 3 यूनिट कितना आ जाएगा? इंटू 486, इंटू कर दोगे 1458। सही है, ठीक है। अभी ये कुछ प्रश्न और लेंगे जिससे आपको और क्लियरिटी आएगी कि हम लोग रेशियो में कैसे अप्रोच करोगे। तो अगला प्रश्न लेते हैं। तो ये है हमारा अगला प्रश्न, सीजीएल टायर 1 में आया हुआ। तो समझते हैं, मेनली इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे इस प्रश्न के थ्रू, है ना। एक बार कॉन्सेप्ट सेट हो गया तो इस टाइप के जितने प्रश्न आएंगे आप इस तरह से आराम से अप्रोच कर लोगे यूनिट मेथड से, है ना। तो देखो क्या है, प्रश्न क्या बोल रहा है ये समझते हैं। इफ 16 2/3% ऑफ अ नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ, कोई नंबर है, उसी नंबर का 16 सही 2/3% उसी नंबर में जोड़ दिया जाए। देखो ये नंबर है, इस नंबर का 16 सही 2/3% जितना भी आएगा इन दोनों को जोड़ दोगे। तो प्रश्न पूछ रहा है बताइए नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर क्या है ना। तो पहले इसकी समझ बनाते हैं। तो समझ बनाने के लिए मान लेते हैं कि वो नंबर x है, ठीक है। मान लेते हैं कि जो भी संख्या बोल रहा है ऑफ अ नंबर तो नहीं बोल रहा है ना, और ओरिजिनल नंबर पूछ रहा है, ठीक है। तो x मान लिया आपने। अब देखो क्या है, अब देखो, अब आपका ओरिजिनल नंबर x है और प्रश्न क्या बोल रहा है, इसी नंबर का 16 सही 2/3%, है ना। नंबर है इसी नंबर का 16 सही 2/3%।
इसी नंबर में जोड़ दिया जाए। तो जोड़ने का मतलब है कि आप प्लस कर दोगे। बात क्लियर हुई? तो जो रिजल्ट आएगा, मतलब एक नंबर है, उसी का 16 2/3% उसी में जोड़ दिया जाए, तो जो रिजल्टेंट नंबर आएगा वो 4956 आपको प्रश्न में दिया हुआ है। द रिजल्ट बिकम्स 4956। तो ये आपको लाइन क्लियर हुई कि नहीं, है ना? एक बार अगर ये लाइन क्लियर हो गई तो देखो बस कैलकुलेशन है। तो देखो x प्लस और 16 सही 2/3%। अब आप सोच के देखो कि अगर इसको आपको सॉल्व करना हो तो टाइम किल होगा कि नहीं होगा। और एक बार अगर आपको बेसिक जो है मैंने परसेंटेज याद कराए हैं, अगर वो याद है तो 1/6 है ना। तो x प्लस एक्स इंटू 1/6 इक्वल टू दिस। ठीक है, अब जो है x आप कॉमन लोगे, दोनों में कॉमन है x, तो ब्रैकेट में यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1/6। 6 1 जा 6 प्लस 1 7, तो 7/6 आ गया। इधर 4956 है। अब जो है हम लोग 7 को 7 1 जा 7 और 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। कुछ लोग जरूर होंगे आप लोगों में से जो इस टाइप की फॉल्ट करते हैं, है ना। और ये नेचुरल है, किसी से भी हो जाती है ना। तो ध्यान रखिए डिवीजन में 7 7 जा 49, रिमाइंडर 0, इधर से लोगे 5, तो 5 7 से डिवाइड हो रहा है तो एक बार भी नहीं जाएगा। 7 0 0 और 7 8 जा 56। ठीक है, बाकी आपको पता है। ठीक है, तो 7 से काटा गया 7 0 8 और फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इधर डिवाइड में है उधर मल्टीप्लाई में। 7 0 8 इंटू 6, अब इंटू करोगे तो 6 8 जा 48 और 6 7 जा 42। तो आपका जो ओरिजिनल नंबर था जो आपने माना था x, वो नंबर जो है 4248 है, 4248 है ना। सी ऑप्शन जो है अपना करेक्ट ऑप्शन है। तो एक समझ बनी कि प्रश्न क्या कह रहा है। अब देखो हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में जब आप पेपर दे रहे होगे तो किस तरह से अगर ये प्रश्न आया होता तो अप्रोच कर रहे होते हैं। तो देखो अपने को पता है कि 16 2/3% 1/6 होता है। ठीक है, तो अब जो 1/6 है ना, ये हम लोगों ने सीखा है कि जो ये डिनोमिनेटर में होता है, जो हर में होता है, वही ओरिजिनल नंबर होता है। तो उसी को ओरिजिनल नंबर मान लेते हैं या वही ओरिजिनल नंबर लेता है। तो अब अगर हम लोग मान लेते हैं कि जो नंबर है वो 6 यूनिट है, ओरिजिनल नंबर जो है, लेट ओरिजिनल नंबर बी 6 यूनिट, मान लिया कि ओरिजिनल नंबर 6 यूनिट है। ठीक है ना, ये सब लिखना नहीं है, बस समझाने के लिए आपको कर रहा हूं। तो 6 यूनिट है। तो अब प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। तो रिजल्ट जो है, रिजल्ट बिकम्स, जो भी आपका जोड़ने पे प्राप्त संख्या है वो इतनी है। तो अब देखो क्या है, ओरिजिनल नंबर आपका 6 है और 6 में ही, ओरिजिनल नंबर में ही उसका जो भी नंबर है 6, इसका 16 सही 2/3% जोड़ दीजिए। और आपको पता है कि 6 का 16 सही 2/3% 1 होगा, तो 1 जोड़ दो, इसीलिए प्लस बनाया है ना। तो +1 हो गया। अब 6 + 1 7 यूनिट। अब यही 7 यूनिट जो रिजल्ट आ रहा है ना, मतलब ओरिजिनल नंबर पे उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पे, मतलब 1 जोड़ने पे 7 यूनिट जो रिजल्ट आ रहा है, प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि 4956 है ना, 4956। तो यहां से निकाल लो 1 यूनिट कितनी, तो दोनों साइड में 7 से भाग दे दो। 1 यूनिट 4956/7 है ना। और काटोगे तो अभी हम लोग काटा है 7 और 7 7 जा 49, 7 0 0 7 8 जा 56, तो 708 आएगा 1 यूनिट। तो 6 यूनिट कितना, सही है। एग्जाम में हम लोग कैसे कर रहे होंगे, क्लियर हुआ ना। 1 यूनिट 708, तो हम लोग अभी पिछले प्रश्न में भी किए हैं 6 यूनिट। तो 1 यूनिट अगर इतना, तो 6 यूनिट 6 से इंटू कर दोगे, तो 6 8 जा 48 और 6 7 जा 42 आंसर। यही तो आ रहा था अपना, इतना सब करने पे क्लियर है। और इसी को अगर एग्जाम में आप कर रहे हो तो आप बस स्क्रीन पे देख रहे होगे 1/6। ठीक है, ओरिजिनल नंबर जो है 6 है और 1 जोड़ा जाएगा 7, तो 7 जो है आपका 4956 है। तो 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका 708। तो आप 8, तो ओरिजिनल नंबर इंटू 708, तो 6 8 जा 48, 6 7 जा 42। इस तरह से आप फास्ट कर रहे होगे, लेकिन इतना फास्ट करने के लिए समझ तो बनानी पड़ेगी ना। तो क्लियर हुआ ये चीज। जिस अप्रोच पे मैं आपको ले जा रहा हूं, मैंने बताया ये बहुत दूर तक जाएगा, है ना। तो अभी इसकी समझ अच्छे से बना लेनी है, ठीक है।
तो फिर से आपका 16 सही 2/3% दिया हुआ था किसी नंबर में, इतना प्रतिशत उस नंबर का जोड़ने पे, तो आप 1/6 करोगे, नीचे वाला ओरिजिनल नंबर ले लोगे, ओरिजिनल नंबर में ही 1 जोड़ना है, 7 यूनिट आ जाएगा, 1 यूनिट निकालोगे, फिर 6 यूनिट कितना आंसर। सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अभी और क्लियरिटी आएगी, है ना। ये है हमारा अगला प्रश्न, समझते हैं क्या कह रहा है। इफ 16 2/3% ऑफ अ नंबर is subtracted from itself, then result becomes 5670। बोल रहा है कि यदि किसी नंबर का 6 सही 2/3% उसी नंबर से, फ्रॉम इटसेल्फ, उसी नंबर से, है ना, यदि किसी संख्या में से उसका 6 सही 2/3% घटाने पर, संख्या है इसका 6 सही 2/3% घटाने पे 5670 5670 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करें, है ना। तो अप्रोच क्या होगा, पिछले प्रश्न में एडिशन दे रहा है, इसमें सब्ट्रैक्शन, अप्रोच अपना वही रहेगा। बस एक चीज है कि आपको क्या परसेंटेज याद है, 6 सही 2/3% क्या होता है, चेक कर लीजिए। नहीं अगर याद आ रहा है तो फिर उस टेबल को देखना है, बार बार देखना जब तक सेट ना हो जाए, है ना। तो 6 सही 2/3% जो है वो होता है 1/15, 1/15, ठीक है ना। तो अब जो है और सब्ट्रैक्ट हो रहा है, देखो अब ये देखो ओरिजिनल नंबर है, अब देखो ये जो है अपना ओरिजिनल नंबर मान लेते हैं इसको, अगर 15 यूनिट को ओरिजिनल नंबर मानोगे, 15 यूनिट को, तो अब प्रश्न बोल रहा है कि अब ये हम लोग ओरिजिनल नंबर हो गया, है ना। मान लो अगर सेंटीमीटर में होता तो 15 सेंटीमीटर, किलोमीटर में होता तो 15 किलोमीटर, तो 15 यूनिट अगर हमारा ओरिजिनल नंबर है, मूल संख्या है, तो इसी का इतना परसेंट 1 होगा। अब बोल रहा है कि इसी संख्या का इतना परसेंट जो है ना, इसी संख्या का 6 सही 2/3% घटा दिया जाता है, तब ये आता है 5670। तो 15 का 6 सही 2/3% क्या है, 1 है, मतलब इसी में 1 घटा दिया जाए, है ना, 1 जो है घटा दिया जाए, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 14 यूनिट आ जाएगा, है ना। तो रिजल्ट जो है आपका, रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट का मतलब रिजल्ट बिकम्स 5670। और ये है क्या, ये है देखो, ये ओरिजिनल नंबर 15 यूनिट है, और माइनस इसी नंबर में से 15 ओरिजिनल नंबर जो है, माइनस क्या करना है, इसी नंबर का 16 सही 2/3%, और इस नंबर का 16 सही 2/3% 1 है, तो 1 माइनस कर रहा है, इसीलिए यहां माइनस साइन लगा दिया गया है। क्लियर है ना। तो ये जो हो गया हमारा 15 - 1 14 यूनिट, ठीक है ना। 14 यूनिट जो है रियल में किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रियल में जो है 5670, तो 1 यूनिट जो है कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट आप यहीं पे लिख लेंगे। और मतलब कहने का मतलब 1 यूनिट का मतलब कि 14 से क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 5670 आ जाए, है ना। मतलब 14 से जो भी भाग दोगे वही मल्टीप्लाई करना है। तो 14 4 जा 56 और 14 5 जा 70, है ना, 0 लगाना नहीं भूलेंगे, है ना। क्लियर है। तो 1 यूनिट 405, तो 15 यूनिट कितना, 15 यूनिट 405 में इंटू कर दोगे तो 15 5 जा 75 और 15 4 जा 60, तो 6075। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन। तो क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात कर रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट पे ये अपना टाइप बेस्ड है। तो फिर से सम कर देते हैं, इतना परसेंट डिक्रीज दिया था ओरिजिनल नंबर से ही, तो इसका रेशियो होता है 1/15, 15 अपना ओरिजिनल नंबर मान लिया गया, तो इसका जितना ही परसेंट है वो 1 आएगा, तो 15 में 1 माइनस करना है, 14 यूनिट प्लस, तो जो रिजल्ट आएगा, जो परिणाम आएगा, है ना, जो परिणाम आएगा, ठीक है ना। और ये मूल संख्या है, तो जो परिणाम आएगा वो क्या आएगा, 15 में 1 माइनस करो, 14 यूनिट है 5670, तो 1 यूनिट कितना 405, तो 5 यूनिट कितना 405 में इंटू 6075। क्लियर है। और प्रश्न लेते हैं, जितनी क्लियरिटी इसकी ला सकते हैं, और सारे प्रश्न हमारे एग्जाम में आए हुए हैं,
तो हर क्वेश्चन का एक थोड़ा सा अलग अलग अप्रोच है, तो उसको एक बार समझ बना लेंगे तो इस टाइप का किसी भी टाइप में थोड़ा सा भी घुमाता है फिर भी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई इशू नहीं है ना। अगला प्रश्न लेते हैं। ये है हमारा अगला प्रश्न, समझेंगे क्या कह रहा है, ठीक है ना। पिछले 2 प्रश्न जो हम लोगों ने लिए थे उसी टाइप का है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, थोड़ी सी अलग तरीके से इसको अप्रोच करना पड़ेगा, है ना। तो इफ 16 इज एडेड इन अ नंबर, बोल रहा है कि अगर 16 किसी संख्या में, संख्या नहीं पता अपने को, किसी संख्या में जोड़ा जाए, देन नंबर बिकम्स, तो वो जो संख्या है ना वो बिकम्स 116 2 एंड 2/3%, 116 सही 2/3% ऑफ इटसेल्फ, अपने आप का इतना परसेंट हो जाती है। फाइंड द नंबर, नंबर बताइए, ठीक है। तो समझते हैं इसको क्या कहना चाह रहा है। मान लेते हैं नंबर x है, ठीक है। तो नंबर अगर आपने मान लिया x है, तो अब बोल रहा है कि अगर 16 किसी नंबर में जोड़ा जाए, तो x नंबर मान लिया गया, उसमें अगर आप 16 जोड़ते हो तो इसका जो भी वैल्यू आएगी ना, जो भी भाई कोई ये नंबर होगा, ठीक है ना, उसकी कोई ये हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 64। तो कहने का मतलब है कि अभी अपने को नंबर नहीं पता है, तो जो भी नंबर मान लिया x, तो इस नंबर में जब 16 जोड़ रहे हो तो ये जो नंबर था ना वो अपने का 116 सहित 2/3% हो जाता है। लैंग्वेज समझ पाए। किसी संख्या में 16 जोड़ने पे, किसी संख्या में 16 जोड़ने पे संख्या अपने का 116 सहित 2/3% हो जाता है। इस तरीके से इसको सेट करते हैं ना। देखो ये जो भी ये टाइप जो है इसमें अब बस लैंग्वेज का खेल है, थोड़ा सा लैंग्वेज अगर आपने मिस की तो कैलकुलेशन गई, है ना। अब सिंपल कैलकुलेशन है, x + 16 = x × 7/6। ये जो है 116 2/3%, टाइप 1 में हम लोग अच्छे से सीख चुके हैं। ये 100% प्लस 16 सही 2/3%, 100% 1, 16 सही 2/3%, 1/6, 1 + 1/6, 7/6। हवा नहीं लगी, समझ लेते हैं इसको अच्छे से। तो जबकि हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, है ना, और इसीलिए इस पे एक सारा काम किया गया था हम लोग कि अगर टेढ़े मेढ़े फ्रैक्शन आते हैं तो कैसे अप्रोच करते हो आप। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 100% और प्लस 16 सही 2/3% लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो 100% का फ्रैक्शन में क्या होता है 1 और 16 सही 2/3% का 1/6, तो आ गया ना 7/6। तो जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होगे तो ये सब थोड़ी कर रहे होगे, मन में कर रहे होगे, ठीक है ना। जैसे 12 6 जा क्या इंटू करते हो क्या बैठ के 72, इसी तरीके से 116 एंड 2/3%, 100 1/6 7/6, इस तरीके से इसको सेट होना चाहिए, है ना। तो अब देखो, तो अब बस कैलकुलेशन बची है अपनी x × 7/6। अब देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी देख लो, 16 है, x को उधर ले जाओ, ये 7x/6 जब इंटू करते हो तो 7x हो गया, है ना, और 6 इसमें अंडरस्टूड होता है कि इनटू है। अगर वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, तो इसमें इनटू का साइन लगाने की जरूरत नहीं होती है, अंडरस्टूड होता है कि इनटू है ना, ठीक है। मतलब चर अचर अगर होते हैं तो बीच में गुणा अंडरस्टूड है कि है। तो 7x/6 और x इधर से लाए तो -x हो गया। अब आप x यहाँ भी है और यहाँ भी है तो कॉमन ले लोगे, ठीक है ना, कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में यहाँ 7/6 आएगा और माइनस यहाँ से x चला गया तो 1 बचा, अंडरस्टूड है कि 1 लगा हुआ है, 1 6 1 जा 6, 7 - 6 1, 1/6 आ गया, ठीक है। 6 को इधर ले आओगे तो 16 6 जा 96, है ना, 16 6 जा 96, 64 कहां से आ गया, सही है ना। x + 16 7/6, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, ठीक है ना, 16 6 जा 96। तो ये हमारा आंसर हो गया, कौन सा, ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये समझ बन गई, लैंग्वेज क्या कह रही थी। अब जब एग्जाम हॉल में आप कंप्यूटर के सामने बैठे हो तो क्या कर रहे हो, इस तरीके से कुछ कर रहे होगे, ये सब थोड़ी कर रहे होगे, बोर्ड थोड़ी है कि आपको स्टेप मार्किंग मिलने जा रही है वहां पे, वहां तो अपने को इसमें से एक चाहिए, वो भी सही चाहिए, है ना। तो देखो अब अपना अप्रोच क्या होगा यूनिट मेथड से, तो 116 2/3%, है ना, ये हो जाएगा अपना 7/6, ठीक है। मन में कर रहे होगे आप, है ना, इसके लिए पेन अगर उठा रहे हो तो समझ लो कि आपकी स्पीड अच्छी नहीं है और तैयारी से नहीं है। अब देखो क्या है,
अब देखो क्या है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि मूल संख्या जो है 6 यूनिट है, ठीक है ना। मूल संख्या जो है 6 यूनिट है, ठीक है। तो 6 यूनिट है और प्रश्न बोल रहा है कि 6 में जब आप 16 जोड़ते हो तो जो संख्या होती है वो अपने का इतना परसेंट हो जाती है ना। जो संख्या है वो अपने का इतना परसेंट हो गई। तो देखो 6 का इतना परसेंट क्या है, 7। इसका मतलब 6 अगर हमने ओरिजिनल, ध्यान से सुनना, 6 अगर ओरिजिनल संख्या मानी, मूल संख्या मानी, तो इसमें 16 जोड़ने पे जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी परिणाम आएगा वो क्या होगा, 6 का ही, इसी नंबर का इतना परसेंट। और हमें पता है कि इसी नंबर का इतना परसेंट 7 है, ठीक है ना। तो 6 में, इसका मतलब 6 में 16 जोड़ने पे 7 आएगा। 6 में नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, 6 यूनिट में 16 जोड़ने पे 7 यूनिट आएगा। इसमें लिख भी देता हूं मैं, कंफ्यूज नहीं होना है, रेशियो से बात हो रही है, 6 यूनिट और ये 7 यूनिट, ठीक है ना। तो हमने मान लिया कि ओरिजिनल संख्या जो है ना, लिख भी लेते हैं, लेट ओरिजिनल, ठीक है ना, ओरिजिनल मूल संख्या, माना कि मूल संख्या 6 यूनिट है, लेट ओरिजिनल नंबर 6 यूनिट, ठीक है ना। तो 6 यूनिट मान लिए, तो 6 यूनिट में 16 जोड़ने पे 7 आ जा रहा है, मतलब 6 का इतना परसेंट 7 आ जा रहा है ना। तो देखो यूनिट में, तो 6 में, और यूनिट में बताओ कितना जोड़ने पे 7 आ रहा है। अब प्रश्न बोल रहा है कि अगर ओरिजिनल नंबर ये है तो इसमें 16 जोड़ने पे इसी का इतना परसेंट, मतलब 7 हो जाएगा। मतलब 6 यूनिट में 16 जोड़ोगे तो 7 यूनिट हो जाएगा। तो यूनिट में कितना जोड़ने पे, यूनिट में, इसको अच्छे से समझना है, यूनिट में क्या जोड़ने पे 7 आ रहा है, तो 1 जोड़ने पे 7 आ रहा है, 1 यूनिट जोड़ने पे, ठीक है ना। और रियल में क्या दिया हुआ है, 16 जोड़ने पे, समझ गए, 16 जोड़ने पे, तो 1 यूनिट 16 आ गया, 1 यूनिट 16 आ गया। और आपसे पूछ रहा है कि ओरिजिनल नंबर बताइए, ओरिजिनल नंबर बताइए, वो नंबर, तो नंबर हमने 6 यूनिट माना है, तो 6 यूनिट कितना हो जाएगा अपना, इंटू 16, 16 6 या 96। सही है। फिर से समअप कर देता हूं इसको, बिल्कुल इस पे पकड़ बनानी है ना। इसका परसेंट 7/6 आया, ठीक है, यहां से। तो अब जो है हमने मान लिया, जिस तरह से इसमें x माना है, इसमें 6 यूनिट ओरिजिनल नंबर मान लिया। अब इसमें 16 जोड़, इस 6 यूनिट में 16 जोड़ने पे इसी 6 यूनिट का इतना परसेंट आ जा रहा है, मतलब 7 यूनिट आ जा रहा है। तो 6 में 1, तो अब 6 में कितना जोड़ने पे, 1 यूनिट जोड़ने पे 7 आ जा रहा है ना। ये 6 है, तो 6 में 16 जोड़ने पे 7 आ रहा है, एक तरीके 6 यूनिट में 16 जोड़ने पे 7 आ रहा है, 7 यूनिट आ रहा है। तो ठीक है ना, 6 यूनिट में 16 जोड़ने पे 7 यूनिट आ रहा है। तो यूनिट में अगर देखो तो 1 यूनिट 16 के बराबर हो गया, 1 यूनिट 16 के बराबर, तो 6 यूनिट कितना, इंटू 16, 96। अगर परिणामी रिजल्टेंट संख्या पूछता तो 7 यूनिट भी निकाल सकते थे, अपने तरीके से पूछता। अब प्रश्न क्लियर है। तो ये था हमारा ये टाइप। इसमें हम लोगों ने बेसिकली जो है फ्रैक्शन का परसेंटेज, जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो तो उसकी एक्चुअल मीनिंग क्या होती है, अभी तक आपको अच्छे से माइंड में आपके सेट हो गया होगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल सेट हो गया होगा। अब जो है टाइप 4 से हम लोग अब डिफरेंट टाइप के प्रश्न लेना स्टार्ट करेंगे। अभी तक तो एक तरह से 3 टाइप में हमने समझ बनाई है कि पहले टाइप में हमने कैलकुलेशन वगैरह पर काम किया, फ्रैक्शन से परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं, मीनिंग क्या होती है परसेंटेज की। दूसरे में थोड़े वर्डिंग्स वाले प्रश्न लिए, लेकिन आसान प्रश्न थे, एग्जाम में आते हैं, है ना। आपसे परसेंटेज की बेसिक समझ जरूर पूछेगा वो। उसके बाद इसमें हम लोगों ने बेसिकली काम किया कि इस अप्रोच से हम लोग नहीं जाएंगे, ये लेंदी मेथड है, पुराने जमाने का मेथड है, ठीक है ना। स्मार्ट अप्रोच से जाएंगे। और अब जो है अगर ये टाइप आपने, ये मेथड आपने सीख लिया, तो अब आगे चीजें आपके लिए कैलकुलेशन बहुत आसान होने जा रही है, हम लोग देखेंगे। तो अगली क्लास में टाइप 4 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।